साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे ये पैसे मुझे दे दो। ये पैसे मैना दीदी के हैं और मैं उन्हीं को दूंगी। दूसरों को बेबस और लाचार बनाने वालों, खुद बेबस और लाचार बनना पड़ता है। दूसरों को आक्रोश करते देख, आंसू बहाते देख, खुश होने वालों को आंसू बहाने पड़ते हैं। अगो भाई, शिरडी में आकर साई बेटी की तलाश में भटक रहे हो। तुम ये क्या कर रही हो जनी? जंगल में साईं बाबा की पैरों की धूल से मेरे बाबा का टेढ़ा मुंह ठीक हो गया था। इसी तरह मैं ये धूल मेरे बाबा के टेढ़े पैर पे लगाऊंगी। हमें जो मुंह दिया है वो मालिक का गुणगान करने के लिए दिया है, मालिक का नाम स्मरण करने के लिए दिया है। ये जो आंखें दी हैं वो किसी को नफरत या क्रोध से देखने के लिए नहीं, बल्कि मालिक के दर्शन करने के लिए दिए हैं। ये जो दो हाथ दिए हैं वो किसी पर अत्याचार करने के लिए नहीं दिए, हाथ जोड़कर मालिक की भक्ति करने के लिए दिए हैं। कौन मेरे साथ लुका छुपी खेल रहा है? माँ मैं आ गया। अरे साईं बाबा। महासपति, साक्षात्कार इंसान की जिंदगी बदल देता है। साक्षात्कार का मतलब है ज्ञान का दिव्य प्रकाश। साक्षात्कार के रंग भी अलग अलग है महासपति।
जब इंसान को अपनी गलती का साक्षात्कार होता है तब वो शर्मिंदा होता है। जब उसे प्रेम का साक्षात्कार होता है तब उसका दिल फूल की तरह खिल उठता है। पति पत्नी को जब साक्षात्कार होता है कि वो एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, वो प्यार का सर्वोच्च साक्षात्कार है महालसा पति। इंसान को जब मालिक की कृपा का साक्षात्कार होता है तब वो मालिक का कृतज्ञ होता है। और जब एक औरत को साक्षात्कार होता है कि वो मां बनने वाली है तो वो पल उसके लिए गौरवशाली पल होता है। सबका मालिक एक। मेरी तो अक्ल मारी गई थी आशा, जो मैंने तुम पर भरोसा किया। अपने ही घर में पराई हो गई हूं मैं, मालकिन से नौकरानी बन गई हूं। अरे आशा मौसी, आप कब आई? ये मैं क्या सुन रही हूँ कमला? तुम अपने माँ समान सासू को तकलीफें दे रही हो। तकलीफ तो मैं आपको भी देने वाली हूँ मौसी। आपके लिए एक सौत भेजने वाली हूँ। क्या? जी हाँ, आपके पतिदेव को दूसरी शादी करने के लिए राजी करने वाली हूँ। अमीर बाप की अमीर बेटी है मेरी सहेली। मेरे मायके में मेरी सहेली के माँ बाप बहुत अमीर हैं। लड़की वाले चाहते हैं कि अगले 8-10 दिनों में रमाकांत की दूसरी शादी हो जाए। ऐसे ही कहा था ना आपने मेरी सासू माँ को मेरे बारे में। अगर आपके पतिदेव को आपसे जवान पत्नी मिली तो वो क्या ना करेंगे? कमला, तुम हद से बाहर जा रही हो। और आप, क्या आप अपनी हद से बाहर नहीं जा रही हैं? अगर आपको मेरी सासू माँ से इतनी हमदर्दी है तो ले जाइए इन्हें अपने घर और वहाँ रानी बनाकर रखिएगा। तुम मेरा अपमान कर रही हो कमला। आपने कभी मैना दीदी का सम्मान किया है? बस बहुत हुआ दुर्गा, मैं जाती हूँ अब। हाँ हाँ, जाइए जाइए। और जब तक मैं ना बुलाऊं मेरे घर में कभी मत आइएगा। जाइए। सासू माँ, अपने घर की बात परायों से नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इस घर में सुकून नहीं मिलता तो आपको काशी भेज देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना काशी। तो फिर जाइए, जाइए घर का काम कीजिए, जाइए। बहन, माँ जी के साथ ऐसा व्यवहार न करो। दीदी, तुम क्या सोचती हो कि मैं माँ जी की इज्जत नहीं करती? जब मैं उन्हें काम करने को बोलती हूँ तो पहले से ही आधे से ज्यादा काम मैं खुद करके आती हूँ। जब माँ जी को अपने किए पर पछतावा होगा तो मैं उनसे माफी मांग लूंगी। मुझे छोड़कर जाएंगे आप पिताजी? पिताजी, मुझे प्यार किए बिना चाहेंगे आप पिताजी? आप मुझे
उर्मिला, ये कैसे इशारे हैं? कहीं तुम साईं बाबा के आशीर्वाद से मां तो नहीं बनने वाली हो? क्या क्या मैं बाप बनने वाला हूं? मैं बाप बनने वाला हूं? शंकर, दिनकर, कहां हो तुम? दामू भैया, क्या हुआ? अब इस घर में एक नन्हा मुन्ना आने वाला है। क्या? अब वो मुझे पिताजी कहकर पुकारेगा, तुम्हारी भाभी को मां कहेगा। मैं बाप बनूंगा और तुम दोनों चाचा बनोगे। कितने खुशनसीब हैं हम। शादी के कितने सालों के बाद हमारी रूठी हुई जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी है। सब साईं बाबा की कृपा है जी। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। जो श्रद्धा से मेरा नाम स्मरण करता है, मुझ पर विश्वास रखता है और मेरी भक्ति करता है, उसकी सारी इच्छाएं मैं पूर्ण करता हूं। जो मेरे चरित्र का, लीलाओं का गायन करता है, उसकी मैं सदा सहायता करता हूं। जो पूरी तरह से मेरा शरणागत है, उसके मैं सारे पाप दूर कर देता हूं। केवल साईं साईं के जाप से ही मेरे भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ होता हूं, उनका साथ देता हूं। मेरी समाधि भक्तों से वार्तालाप करती रहेगी और उन्हें मार्गदर्शन कराती रहेगी। सबका मालिक एक। माँ जी, आप उठिए, खाना मैं बनाती हूँ। तुम खाना पकाओगी? जी। फिर छोटी बहू से मुझे पिटवाना चाहती हो ना? नहीं माँ जी। सब जानती हूँ मैं, तुम मुझसे बदला ले रही हो। नहीं माँ जी, भला अपनी माँ से भी कोई बदला लेता है? वाह 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 वाह, क्या ऊंचे विचार हैं। कोई सुनेगा तो कहेगा कि तुम्हें मंदिर में बिठाकर तुम्हारी आरती उतारनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे ये ऊंचे विचार तब कहाँ जाकर छिप जाते हैं जब छोटी बहू मेरी सास बन जाती है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैं खाना बना सकती हूँ, बनाऊंगी और काम करते करते मर जाऊंगी। शुभ शुभ बोलिए माँ जी। साईं बाबा आपको 100 साल की जिंदगी दे। बड़े ठाट से कह दिया। नाना साहब से कहना पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। अरे तुझे नहीं है, मुझे तो है। वैसे भी तेरे मरने के बाद तेरा बाप कहाँ पैसा भेजने वाला है? मैं इसे मरने की बद्दुआ देती हूँ और ये मेरे लिए 100 साल लंबी उम्र की दुआ कर रही है।
सच और झूठ, अच्छाई और बुराई, इनका सामना हमेशा होता रहता है और इसका फैसला अटल भी है। सच हमेशा झूठ पर और सच्चाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। जो इंसान दिल से अच्छा है वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, नहीं बुरा सोचता है। दिल के अच्छे लोग उनका बुरा करने वालों का भी बुरा नहीं करते, बल्कि उनका भला करते हैं, क्योंकि अच्छाई उनका चरित्र होता है। इसीलिए बद्दुआ देने वालों के लिए भी वो मालिक से दुआ मांगते हैं। ये दुनिया अच्छे लोगों की अच्छाई पर ही तो चलती है। इंसान का चरित्र उसकी पहचान होती है। सांप चंदन के पेड़ को लपेट लेते हैं तो क्या चंदन अपनी खुशबू, अपनी सुगंध छोड़ना बंद कर देता है? नहीं, वो तो सांप जैसे जहरीले चरित्र को भी अपनी खुशबू देता है। यही अच्छे लोगों का चरित्र है, जो अपनी अच्छाई से बुरे लोगों को भी प्रभावित करते हैं। मालिक हमेशा ऐसे लोगों के साथ होता है। सबका मालिक एक। दीदी, आप यहाँ? सासू माँ कहाँ हैं? मैंने उन्हें आराम करने को कहा है। आज से खाना मैं बनाऊंगी। दीदी, ये हमदर्दी किस लिए? सासू माँ तो आपसे नफरत करती है ना? साईं बाबा कहते हैं बहन, नफरत करने वालों को भी प्यार दो। लेकिन दीदी, माँ जी को तकलीफ देना मुझे अच्छा नहीं लगता। और हाँ, आज के बाद तुम उन्हें कोई काम करने को नहीं कहोगी, कोई धमकी नहीं दोगी। ठीक है दीदी, लेकिन अब से मैं आपको भी कोई तकलीफ उठाने नहीं दूंगी। खाना अब से मैं बनाऊंगी। छोटी बहन के होते हुए बड़ी बहन इस हालत में काम की परेशानी उठाएगी तो आने वाले कल में हमारा बच्चा हमसे जवाब मांगेगा तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। साईनाथ, देवा, आपकी जय हो देवा, आपकी जय हो। महालसापति, क्या बात है? आज श्यामा बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। साईनाथ, आप अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं तो वो तो खुश होंगे ही। देवा, अहमदनगर से दामू अन्ना कोसार की चिट्ठी आई है। आपके कृपा प्रसाद से वो बाप बनने वाला है। अब तो तुम्हारे दिल को ठंडक पहुंच गई होगी श्यामा। तो फिर यहां क्यों आए हो? अपने 72 जन्मों के संबंध तोड़ने के लिए? ये बताने के लिए कि तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे, न कुछ खाओगे न कुछ पियोगे? बता दो दुनिया को, बता दो दुनिया को कि साईं बाबा ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है श्यामा। नहीं देवा, नहीं, नहीं देवा, नहीं देवा, नहीं। देवा, मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं आप। आप हमारे भाई बाप हैं, मालिक हैं हमारे आप ही हमारा श्वास है और आप ही हमारा विश्वास। देवा, अब तो सिर्फ मृत्यु ही इस संबंध को तोड़ सकती है, वरना इस माधवराव ने अपनी जिंदगी आपको अर्पण कर दी है। अब तो इस संबंध को कोई नहीं तोड़ सकता देवा, कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। वैद्य जी,
इस साईं बाबा की जय जयकार सुनकर तो मेरे दोनों कान फटने लगे हैं। अब ये सब कुछ मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया है। अरे द्वारिका नाथ जी, आप चिंता क्यों करते हो? हमारे वैद्य जी है ना, आपके कानों का इलाज कर देंगे। अरे नालायक मूर्ख, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बीच में मत बोला कर, फिर भी बाज नहीं आते हैं। राम राम राम। द्वारिका नाथ जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा। अब मेरे भी कानों में उस ढोंगी साईं की जय जयकार जोर जोर से सुनाई दे रही है। अब हमें जल्द से ही कुछ करना होगा, वरना। अरे आज तक क्या क्या नहीं किया हमने वैद्य जी, क्या क्या नहीं किया। हाँ, साईं बाबा को नीचा दिखाने के लिए किस किस को नहीं बुलाया। जो कोई आया नीचा दिखाने की जगह साईं बाबा का भक्त हो गया। जय साईनाथ। अरे जय साईनाथ मूर्ख कहीं के। अरे द्वारिका नाथ जी, अब भी एक आशा की किरण बाकी है, क्यों है? स्वामी योगेश्वर महाराज। जयति जयति मां भगवती गंगे, जय पतित पावनी, जय मुक्तिदायिनी, जय पतित पावनी, जय मुक्तिदायिनी। ताप मिटे तब परसत अंगे, जयति जयति मां भगवती गंगे। जयति जयति मां भगवती गंगे। जयति जयति मां भगवती गंगे, जयति जयति मां भगवती गंगे, जयति जयति मां भगवती गंगे, जय गंगे। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज, परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बंद करो ये स्तुति, बंद करो। पतित पावनी गंगा नदी में खड़े होकर स्तुति उस साईं बाबा की करते हो। हर हर गंगे। रुक, ए! ए! रुक जा। आप नाराज क्यों हो रहे हैं हम पर? साईं बाबा भगवान है। नहीं, वो ढोंगी है, वो पाखंडी और कुछ भी नहीं। आपको कोई गलत फहमी हुई है स्वामी जी? मुझे कभी कोई गलत फहमी नहीं होती, क्योंकि मैं एक योगी हूँ। साईं बाबा तो योगियों के भी योगी हैं स्वामी जी। योगियों का योगी है? वो कंगाल तो ये भी नहीं जानता होगा कि योग विद्या कहते किसे। साईं बाबा सब जानते हैं स्वामी जी। उनसे कुछ नहीं छुपता। भूत, वर्तमान, भविष्य सब की जानकारी है उन्हें। ऐसा कहकर वो अपना महात्म्य बढ़ाना चाहता है। उन्होंने अपने भक्तों को साक्षात्कार करवाया है कि ये पवित्र गंगा नदी उनके चरणों से बहती है। वाह! अपने आप को उसने विष्णु भगवान बना लिया। लगता है कि वो कोई जादुई विद्या का जानकार है। उसने अपने पैरों से बहती हुई गंगा दिखा दी और तुम अज्ञानी ये समझ बैठे कि विष्णुपदी गंगा उसके चरणों से बहती है। साईं बाबा कभी ढोंग नहीं करते स्वामी जी। वो हमेशा सच बोलते हैं और लोगों को भी सच्चाई की राह पर चलने को कहते हैं।
बहुत प्रभावित हुए तुम साईं बाबा से। आप भी उनके दर्शन कराएंगे तो उनसे प्रभावित हो जाएंगे स्वामी जी। चुप करो। साईं बाबा ने सारे विकारों पर विजय पाई है। सारी सिद्धियां उनके वश में हैं। सारे योग उनके दास हैं। फिर भी उन्हें अहंकार नहीं है, कोई अभिमान नहीं है उन्हें। बंद करो उस पाखंडी का गुणगान। उनके दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं स्वामी जी। साईं बाबा हमारे राम हैं, हमारे कृष्ण हैं, हमारे विठोबा हैं। साईं बाबा पर ब्रह्म है। सुना तुमने? साईं बाबा पर ब्रह्म है। वो कितना बड़ा पर ब्रह्म है, ये दिखाने के लिए मैं स्वयं शीघ्र ही शिरडी आ रहा हूँ। जरूर जाइए शिरडी स्वामी जी। उनके दर्शन करने से, उनकी कथाएं सुनने से, उनका गुणगान करने से ही आपका उद्धार होगा। मेरा उद्धार? और वो भी साईं बाबा करेगा? लगता है उसके उद्धार का समय आ गया है। जिस दिन मैंने शिरडी में कदम रख दिया ना, उसका ढोंग, उसका पाखंड ये सारा जगत देखेगा, समझे? विनम्रता इंसान का अलंकार है, आभूषण है, गहना है। और अविनम्रता इंसान के लिए बेड़ी है, जंजीर है। जो इस जंजीर में जकड़ा जाता है वो ज्ञानी होकर, विद्वान होकर भी समाज का कोई भला नहीं कर सकता। वो अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझता है। ऐसा इंसान किसका भला कर सकता है? जो विद्वता समाज का भला ना कर सके, वो ज्ञान, वो विद्वता किस काम की? लोग तुम्हें आदर सम्मान देते हैं तो तुम्हें भी लोगों को आदर सम्मान देना चाहिए। लोग तुम्हें सुनते हैं तो तुम्हें भी लोगों को सुनना चाहिए। कभी कभी एक छोटा सा बच्चा भी हमारा गुरु बन जाता है और हमें ऐसी सीख दे देता है कि हमारी आंखें तत्काल खुल जाती हैं। लेकिन अविनम्रता की बेड़ी में जकड़े हुए इंसान की आंखें खुलने में देर लग जाती है। जो परिपक्व हैं, जो अनुभवी हैं, जो विनम्र हैं, और जो अपरिपक्व हैं, जिसे जीवन का अनुभव नहीं, वो विनम्र नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने सारा ज्ञान आत्मसात कर लिया है और अब उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ज्ञान अहंकार का नाश करता है और अर्धज्ञान अहंकार को बढ़ावा देता है। ये अहंकार ही है जो इंसान को विनम्र होने से रोकता है। ऐसे अर्धज्ञानी मालिक को पहचानने से इनकार कर देते हैं। मालिक के सामने झुकने को तैयार नहीं होते, लेकिन मालिक दयालु है। वो उन्हें बार बार संकेत करता है, उन्हें शिक्षा देने की भी कोशिश करता है, फिर भी ये अज्ञानी न उसका संकेत समझते हैं, न उसकी शिक्षा स्वीकार करते हैं। तभी तो वो लोगों का कल्याण करने के रास्ते से भटक जाते हैं। सबका मालिक एक। मौत देखकर बेचैन हो गए। इस धरती पर एक बात सच देखकर डर गए। मैं किसी से नहीं डरता हूं, क्योंकि मैं एक योगी हूं।
हंसो मत, मेरा उपहास मत उड़ाओ। नहीं नहीं, तुम योगियों के योगी हो, सिद्ध हो। तो जाओ, अपने सिद्धि से, अपने योग्य सामर्थ्य से इस औरत के मरे हुए पति को जिंदा कर दो। नहीं कर सकते ना? फिर किस काम की तुम्हारी सिद्धि? फिर किस काम का तुम्हारा योग सामर्थ्य? तुम मेरी सिद्धि का, मेरे योग सामर्थ्य का अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा अगर तुम इस गाय से वेद बुलवा दो तो। ये क्या बोल रहा है? ये कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया? गाय कभी वेद बोल सकती है? गाय से वेद? तुम्हारा मस्तिष्क तो स्थिर है। क्यों? संत ज्ञानेश्वर जी भैंस से वेद बुलवा सकते हैं और तुम इस गाय से वेद क्यों नहीं बुलवा सकते? क्या तुम योगी नहीं? क्या तुम्हारे पास सिद्धि नहीं? और ये अगर नहीं कर सकते तो क्यों योग सामर्थ्य का ढिंढोरा पीटते हो? क्यों दूसरों को ढोंगी और पाखंडी कहते हो? अब समझ में आया कि तुम उस साईं बाबा के यार हो। नदी पर मैंने जिसे नसीहत दी थी उसी ने अपने साईं बाबा को जाकर बता दिया होगा कि मैं उसकी पोल खोलने के लिए शिरडी आने वाला हूं। इसीलिए उस साईं बाबा ने तुम्हें मेरा रास्ता रोकने के लिए, ताकि मैं शिरडी ना जा सकूं, यहां भेजा है। जो सच्चे दिल से मालिक का दर्शन करना चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता स्वामी जी। तो तुम भी उस साईं बाबा को भगवान मानते हो? जो भगवान को नहीं मानते वो दुर्भाग्यशाली हैं स्वामी जी। जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं और जो अपने आप को भगवान से श्रेष्ठ मानते हैं अपने अधोपतन की ओर चल पड़ते हैं। अब ये तुम्हें तय करना है स्वामी जी, तुम्हें अपने उद्धार की ओर जाना है या अपने अधोपतन की ओर। अरे उर्मिला, जल्दी आओ। कहाँ हो भाई तुम? कितनी देर से बुला रहा था, कहाँ थे तुम? क्या हुआ जी? ऐसी क्या जल्दी है? ये पैसे? ये हमारे होने वाले बच्चे का शुभ शगुन है। हमारे दरवाजे पे दस्तक देते ही लाख रुपया ले आया वो। धर्मानंद जी अन्ना साहेब, हम ऐसा व्यापार जरूर करेंगे। जब भी ऐसा व्यापार हो हमें बता देना। चलो उर्मिला। सुना धर्मानंद, भैया ने क्या कहा? मैं तो सब सुनता हूं। तुम लोग जिसे सुनकर भी अनसुना कर देते हो ना, मैं तो वो भी सुनता हूं। धर्मानंद, हमने क्या सुनकर भी अनसुना कर दिया? याद है बाप बनने की खबर सुनकर दामू अन्ना ने क्या कहा था? हाँ याद है, भैया ने कहा था कि इस जायदाद का वारिस आ रहा है। तो फिर तुम दोनों कौन हो? तुम दोनों जायदाद के वारिस नहीं हो। कलयुग में शांति नहीं मिलती, सभी अशांत रहते हैं। इसलिए तो हर कोई स्वार्थ के पीछे भागता है, परमार्थ के पीछे नहीं भागता। हर किसी को पैसा चाहिए, ईश्वर नहीं। पैसे के पीछे भागते हुए इंसान इंसानियत को भूल जाता है। पैसा भाई को कसाई बना देता है। पैसा ही है जो परिवार के बीच दरार डालता है। पैसा ही दुश्मनी को जन्म देता है और पैसा ही
तबाही और बर्बादी का कारण बनता है, फिर भी लोग पैसे के पीछे भागते हैं और मालिक को भूल जाते हैं। कैसे समझाऊं मैं इंसान को, कैसे? महालसापति, जब एक परिवार में दरार पैदा होती है तो मुझे बहुत दुख होता है। जब परिवार का एक सदस्य दूसरे सदस्य पर अविश्वास दिखाकर बाहर के स्वार्थी लोगों पर विश्वास दिखाता है, तब मैं अंदर ही अंदर टूट जाता हूं। हमारा घर एक पवित्र मंदिर है महालसापति। जब इस मंदिर में दैत्य और दानव प्रवेश करते हैं, तब उस मंदिर की पवित्रता नष्ट हो जाती है। ये इंसान कब समझेगा महालसापति? कब? सबका मालिक ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। आरती हो रही है साईं बाबा की। आरती क्यों नहीं होगी धर्मानंद? साईं बाबा के कृपा प्रसाद से तो भैया भाभी माँ बाप बनने वाले हैं। वाह 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 वाह! ऐसा लगता है कि तुम्हारे अकल का सौदा करके अपने आप को धन्य बना लूं। वाह! हं। अरे मैं तो तुम्हारी खुशी चाहता हूं, खुशी। और ये खुशी तुम्हें तभी मिल सकती है जब तक कि तुम अपने भैया और भाभी की खुशी छीन लो। कहना क्या चाहते हो धर्मानंद? अगर दामू अन्ना की दौलत और जायदाद का मालिक बनना है तो अपने रास्ते के कांटे को बाहर निकाल फेंको। मतलब? गर्भ को गर्भ में ही मिटा दो। मालिक, मालिक, मालिक! ए मालिक, ये कैसा खेल है तेरा? तूने मुझे श्रद्धा, सबरी और विश्वास का पाठ पढ़ाने के लिए मुझे इस धरती पर भेजा है, लेकिन यहाँ तो गर्भ में ही विश्वास का श्वास रोकने की कोशिश की जा रही है। एक कैसा इंसान बनाया है तूने कि जिसको अपने आप पर जरा भी विश्वास नहीं, इसलिए वो हमेशा दूसरों पर अविश्वास दिखाता रहता है। उसे अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं, इसलिए जो अपनी बुद्धि और शक्ति के सहारे आगे बढ़ते हैं वो उनसे ईर्ष्या करता है। तुम्हें तो अपने इस इंसान पर नाज है ना, लेकिन तुम्हारा बनाया हुआ इंसान तुम पर भी विश्वास नहीं दिखाता। एक ही मिट्टी का इंसान है तो इंसान इंसान में फर्क क्यों मालिक?
क्यों ये इंसान अपने भाई से ईर्ष्या करता है, नफरत करता है? क्यों अपने ही जन्मदाता को धोखा देता रहता है? क्यों अपने स्वार्थ के लिए इंसानियत का गला घोटता है? तुम्हारा ये इंसान तुमसे ज्यादा पैसे को अहमियत देता है। वो पैसों से माला माल होना चाहता है, तुम्हारी कृपा से नहीं। वो ये क्यों नहीं समझता कि तुम्हारी कृपा उस पर नहीं है तो पैसा होते हुए भी वो कंगाल है। वो कब इस हकीकत को समझेगा कि फकीरी ही सच्ची अमीरी है? मालिक! इस इंसान को सुधारने के लिए तुम्हें मेरे जैसे कई साईं बाबा भेजने होंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें लगेगा कि इंसान श्रद्धा, सबरी और विश्वास का पाठ नहीं पढ़ पाया। सबका मालिक एक